सुप्रभातम बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अर्चना गुप्ता आज आपके समक्ष आपकी संस्कृत दीपिका का पाठ 10 जिसका नाम है रघुः उदारता। इसमें चित और चन का प्रयोग बताया गया है यहाँ पर। तो चित और चन क्या होता है, तो बच्चों सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि चित और चन का प्रयोग कैसे करते हैं और इसका प्रयोग करने पर क्या अर्थ चेंज होता है या नहीं होता है, ये बताते हैं। तो बच्चों चित और चन के प्रयोग से जो नए शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है, उसका अर्थ जो होता है उसमें समान ही रहता है, उसमें अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जैसे हम चित का प्रयोग करते हैं किसी में, जैसे मान लीजिए शब्द है कहा, ये जो शब्द है वो हमने इसमें प्रयोग करना है, चित मान लीजिए लगाना है, ये चित लगा दिया तो ये पूरा शब्द मिलकर के क्या बन जाता है, कश्चित। क्या बनता है, कश्चित। क्या बनता है, कश्चित। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई। क्या होता है, कोई। और ये है पुल्लिंग शब्द। कौन सा है, पुल्लिंग। इसी प्रकार से हम जब स्त्रीलिंग का, मान लीजिए स्त्रीलिंग का है आपका शब्द का, ठीक है, और इसमें हमको चित जोड़ना है, चित शब्द का प्रयोग करना है, तो हमको क्या इसका भी शब्द क्या बनेगा, इसमें तो आपका बना था क्या, कश्चित, लेकिन इसमें क्या बनेगा, काचित। क्या बनेगा, काचित। ये और लेकिन इसका भी अर्थ क्या होता है, कोई। उसमें भी अर्थ आपका क्या था, कोई, और इसमें भी अर्थ क्या है, कोई, लेकिन वो क्या था, पुल्लिंग, और ये क्या है, स्त्रीलिंग। कौन सा है, स्त्रीलिंग। ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि हमें चित का प्रयोग जो है आपका नपुंसकलिंग शब्द में करना, तो नपुंसकलिंग क्या होता है, किम। किम शब्द होगा, और जब हम इसमें चित का प्रयोग करते हैं, ये चित का प्रयोग करते हैं, तो हमारा शब्द क्या बनता है, कश्चित। ये नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में सेम थे, है ना, लेकिन इसमें इसका अर्थ क्या होता है, कुछ। क्या होता है, कुछ। ठीक है ना, ये है नपुंसकलिंग। ठीक है। अब जब हमें ये समझ गए हैं, इसी प्रकार से शब्द रहता है कदा, धनचित, कदाचित, उसका मतलब होता है कभी। और जब हम ये आपने चित का प्रयोग देखा, अब हम देखते हैं कि चन का प्रयोग करने से क्या होता है। ठीक है। इसी प्रकार से उसमें भी होता है, अर्थ वही रहता है और केवल आपका थोड़ा सा शब्द चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा ये शब्द हमने लिया कहा, ये पुल्लिंग का शब्द है, आप जानते हैं, जिसमें विसर्ग लगा रहता है, जिसमें बड़ा आ लगा रहता है, वो आपका स्त्रीलिंग होता है। ठीक है ना। तो प्लस हमको इसमें करना है चन। क्या करना है, चन। ये जब हमने ये चन किया तो हमारा शब्द क्या बनेगा, कश्चन। क्या बनेगा, कश्चन। ठीक है ना। ये और इसका भी अर्थ क्या होता है, कोई। क्या, कोई, और ये जो है पुल्लिंग ही है। ठीक है। तो इसका भी देखो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे हम चित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और चाहे चन का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार से जब हम चन शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द में करते हैं, जैसे ये का स्त्रीलिंग शब्द है और ये इसमें जो है का आपका स्त्रीलिंग शब्द है और हमको चन का प्रयोग करना है। ठीक है ना। तो इसका क्या बनेगा, हमारा पूरा शब्द मिल करके काचन। ठीक है, ये काचन बना। ठीक है। और जब काचन बना ये शब्द, तो इसमें इसका भी अर्थ क्या हुआ, कोई। क्या हुआ, कोई, लेकिन ये कौन सा है, स्त्रीलिंग वाला। कौन सा, स्त्रीलिंग। ठीक है। अब इसी प्रकार से जब हमें नपुंसकलिंग शब्द में चन का प्रयोग करना होता है,
तो कैसे बनता है ये भी देख लेते हैं। जैसे नपुंसकलिंग शब्द आपको पता है किम नपुंसकलिंग ही है, और जब हमको चन का प्रयोग करना है तो ये क्या बनेगा, किंचन। क्या बनेगा, किंचन। ठीक है, ये आपका किंचन शब्द बना। ठीक है, इसका मतलब भी वही हुआ, कुछ उसमें भी हुआ था स्त्री पुल्लिंग में, और नपुंसकलिंग शब्द में कुछ हुआ था, और इसमें भी आपका जो नपुंसकलिंग शब्द है इसमें भी आपका वही शब्द बना। कौन सा, ये। ठीक है, तो ये कुछ। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम कदा शब्द में चन का प्रयोग करते हैं तो शब्द क्या बनता है, कदाचन। क्या बनता है, कदाचन। उसमें हमने आपको बताया था कि कदा में जब हम चित जोड़ते हैं तो कदाचित बनता है, और इसमें जो कदा में चन जोड़ते हैं तो कदाचन बनता है। उसका भी अर्थ जो था कभी था, और इसका भी अर्थ क्या है, कभी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका शब्द बन गया। ठीक है, तो ये जो सारे शब्द हैं ये जो है अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है, इन शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आपने जाना कि इस पाठ में जो है चित और चन का प्रयोग हुआ है, और इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। इनके प्रयोग करने से कोई भी नया शब्द बनता है तो उसका अर्थ नहीं बदलता है। ठीक है, तो आगे आज हम राजा रघु की उदारता के बारे में आपको बताते हैं। तो बच्चों, इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम कथा के रूप में या कहानी के रूप में आपको ये बता दें तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम वही बताने जा रहे हैं आपको कि ये जो राजा रघु थे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे ये, और इन्हीं की जो है ये बहुत ही बड़े प्रतापी राजा थे, और इनके पिता का नाम जो था राजा दिलीप था, और इनके प्रताप के कारण ही इक्ष्वाकु वंश आगे चल कर के रघुवंश के नाम से या रघुकुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और इन्हीं के कुल में ही हमारे जो राजा दशरथ और राजा राम का भी जन्म इन्हीं के कुल में हुआ था। और राजा राम जो थे रघुवंशी कहलाने में अपने आप में गर्व महसूस करते थे कि हम रघुवंश के हैं, क्योंकि ये जो राजा रघु थे ये बहुत ही उदार प्रकृति के राजा थे। अपनी उदारता के लिए ये आज भी जो है प्रसिद्ध हैं कि, और इस पाठ में जो आपका पाठांश है, जो कथा है, वो थोड़ी सी हम आपको बताते हैं। यदि इनके कुल का परिचय दें तो कुछ तो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि इनके जो राजा रघु के पिता थे दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए राजा रघु, और राजा रघु के पुत्र हुए राजा अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ के पुत्र हुए राजा राम, और आगे चलकर राजा राम जी के पुत्र हुए लव और कुश। तो ये तो बच्चों इनके कुल के इनके मतलब वंश के जो राजा हुए उनके नाम थे। तो अब ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि इस पाठ में क्या बताया गया। इस पाठ में बच्चों बताया गया है कि एक जो था आश्रम थे, वो था वर्तंतु ऋषि का आश्रम था, और वर्तंतु ऋषि को ही बच्चों हम विश्वामित्र ऋषि भी बोलते हैं। उनका आश्रम में बहुत सारे छात्र पढ़ा करते थे। तो उन्हीं में से एक कौश नाम का एक छात्र था जो बहुत ही सरल स्वभाव के और गुरु भक्त थे। ठीक है, और उन्होंने जो थे बहुत इतने पढ़ने में होशियार थे कि थोड़े ही समय में उन्होंने सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था, दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर लिया था, बहुत बड़े ज्ञाता बन गए थे वो दर्शन शास्त्र के। तो बच्चों एक बार अब इनकी क्या हुआ, ये बहुत समय हो गया, इनकी विद्या जो है समाप्त हो गई। जब ये विद्या समाप्त हो गई तो इन्होंने, अब विद्या समाप्त हो जाती है तो सब हम गुरु दक्षिणा देते हैं ना, तो इन्होंने भी जो था अपने गुरु से, जो विश्वामित्र मुनि थे, उनसे गुरु दक्षिणा लेने के लिए कहा कि बताइए आप हमसे अपनी गुरु दक्षिणा ले लीजिए। इन्होंने अपनी इच्छा बताई कि मैं आपको जो हूँ विद्या अध्ययन के उपरांत गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। लेकिन जो थे विश्वामित्र ऋषि ने इनको मना कर दिया कि नहीं, हम तो तुम्हारी सेवा और श्रद्धा से ही प्रसन्न है, हमें गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने बार बार आग्रह किया अपने गुरु से कि नहीं तो हमारी जो है, यदि आप गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे तो हमारा जो है विद्या अध्ययन जो है व्यर्थ चला जाएगा। तो जब उन्होंने बार बार आग्रह किया तो उन्होंने गुस्से में आकर के जो था कौश ऋषि थे
बाद में वो आके मुनि ही बने हैं। तो उन्होंने उनसे बार बार जब वो नहीं मान रहे थे कौश मुनि, तो उन्होंने गुस्से में आकर के अपने शिष्य कौश से कह दिया कि ठीक है, तो मुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा दो। अब उनके पास कहाँ से आई 14 करोड़ सोने की मुद्राएं? फिर भी अब जब गुरु का आदेश था, उन्हें तो जो था उसका इंतजाम करना था। अब उन्होंने राजा रघु के पास गए, जो थे राजा रघु के पास गए दक्षिणा लेने के लिए। कौन? कौश, उनके शिष्य। तो अब जाकर राजा रघु के पास उन्होंने विनयशील मतलब उन्होंने पूरा बताया। उनके जो था कि ये अपने बहुत कुछ सुन रखा था कि ये बहुत उदार चरित्र वाले हैं, प्रजा से प्रेम करने वाले हैं, शास्त्रों में निपुण है राजा रघु, बहुत ही विनयशील राजा हैं। तो जब वो उनके पास गए तो राजा रघु ने कौश मुनि के आने का उनको कारण पूछा कि क्या कारण है। तो उन्होंने राजा से कहा कि आप मुझे 14 करोड़ सोने की मुद्राएं दे दीजिए। अच्छा, उस समय क्या था, इन्होंने एक यज्ञ कर रखा था, यज्ञ कराया था इनके गुरुजी। तो उस समय उन्होंने जो थे सारा अपना धन कोष, जितना भी इनके पास धन पैसा था, वो सब इन्होंने दान में दे दिया था। उस समय इनका जो था खजाना बिल्कुल खाली था, इनका राजा रघु का। अब उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था, धन का अभाव था बहुत। तो लेकिन राजा रघु ने फिर भी अपने वचन का पालन करने के लिए, देखो, उन्होंने जो धन के देवता थे कुबेर, अब उस कुबेर के पास गए। उन्होंने पूरा उनका सुना, उन्होंने बताया कि जो था कि हमारे और जो हमें धन की आवश्यकता है। तो जो थे वो उनका अभिप्राय लेकर के स्वयं कुबेर के पास गए और उनका तो जो था कोषागार जो था पूरा भरा हुआ था। किसका? धन के देवता कुबेर हैं। उन्होंने अच्छा, अब जो था वो वहाँ पर गए और उन्होंने इस प्रकार से कहा कि हमें इतने इतने धन की आवश्यकता है। तो उन्होंने पूरा अपना खजाना जो है खोल दिया। राजा रघु से प्रसन्न होकर के उन्होंने अपना खजाना खोल दिया और कहा कि तुम्हें जितना इसमें से लेना चाहते हो, जितना, ये सारा खजाना जो है अब आपका है, राजा रघु से कहा। तो राजा रघु जो थे उन्होंने केवल उतना ही लिया जितना उन्हें राजा रघु का, उन्होंने कुबेर ने उन्होंने सारा पूरा खजाना दे दिया। लेकिन राजा रघु ने आकर के अब जो था कौश मुनि से कहा तो कि आप ये सारा ले जाइए कौश ने। तो कौश मुनि को भी देखिए, उन्होंने भी लालच नहीं किया, यहाँ पर उन्होंने भी अधिक धन नहीं लिया, उन्होंने उतना ही धन लिया जितना उन्हें ज़रूरत थी। मीन्स राजा रघु ने तो उनके लिए अपना पूरा खजाना जो कुबेर जी ने उनको दिया था वो पूरा खजाना उन्हें देने के लिए कह दिया, लेकिन उन्होंने केवल उतना ही धन ग्रहण किया जितना कि उन्हें अपने गुरु को देना था। तो ये सी थी कौश की गुरु भक्ति और राजा जो थे रघु की उदारता। ये बहुत ही विलक्षण देखने को मिलती है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि टाइम हो रहा है तो हो सकता है आपको समझ में भी ना आए भी, तो कल हम इसका आगे आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस कहानी को समझें और मनन करें, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।